नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। भाई बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री जो हम स्टडी कर सकते हैं, मैटर के विषय में जानकारी ली थी। और आज हम एक बहुत क्रूशियल टॉपिक पे आए हैं, मेजरमेंट। किसी भी स्टडी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटा हो। चाहे वो क्लिनिकल स्टडीज हो तो क्लिनिकल डेटा हो, जैसे हम बात कर रहे हैं आज कि भाई कोविड के अंदर वी हैव टू गैदर द क्लिनिकल डेटा टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रेटी वेल। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से सोचें कि कौन सा डेटा, वो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो जनरली हेल्थ मिनिस्ट्री से डेटा आता है कि इतने नए इन्फेक्शन, इतना ये। अब इन सभी सवालों में कभी यार हमारे मन में आता है कि भाई क्या ढंग से मेजरमेंट हो रही है डेटा की, क्या वाकई में इतना है, कम है कि ज्यादा है। ये जो ढंग से मेजरमेंट की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। इसीलिए केमिस्ट्री में मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि मेरे बच्चों, क्यों मेजरमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को जब आप मेजर करेंगे तो दो चीजें बड़ी कमाल की होती हैं उसमें। तो आज का सुपर टॉपिक है मेजरमेंट। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है न्यूमेरल वैल्यू और उसके साथ चलती है यूनिट। दो चीज चाहिए, न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट। मतलब अमा यार, हम चले गए, अब मान लो समोसे लेने, अब हमने उससे कहा ला भाई गुरु 1 डजन समोसे दे दे। ठीक है, ला भाई गुरु 2 किलो समोसे दे दे। ये अजीब सा लग रहा है सुनने में। और भैया 2 डजन चावल दे दियो है, चावल 2 डजन। अजीब बावले शख्सियत हो भाई। 2 डजन चावल कैसे आ जाएगा, किलो में लाए। अब क्या चावल गिनने बैठेंगे, हमने दुकान इसलिए खोली है। भैया देखो गलती क्या है, यूनिट की। यूनिट का सही होना, सही यूनिट का लगना बहुत जरूरी है। चावल केजी में आएंगे, समोसे डजन में। देख लो भाई, हाफ डजन समोसे। तो मेरे बच्चे ये समझना बहुत जरूरी है। अब यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, कोई भी कैसे गिनने बैठ जाए। हम हिंदुस्तान में पहले गिनते थे बालिश्त सिस्टम। बालिश्त क्या होता है, एक हाथ। ये भैया 2 हाथ का हाथ है जिसका, ये 2 हाथ का नाप ले लो, चलो। ठीक, अब ये देखें, ये एक बालिश सिस्टम है। अब मेरा मित्र बैठा है, दोस्त बैठा है लंदन में, वो कहता है भैया मैं तो मैट्रिक सिस्टम यूज कर पढ़ गया भैया, मैं तो मीटर का सिस्टम लगाऊंगा। हम बालिश लगा रहे हैं, मीटर का सिस्टम लगा रहे हैं। बत्ती लग जाएगी, डेटा का खराब हो जाएगा मामला। और ये इतनी छोटी मोटी नहीं है कि हम ही कर रहे हैं भैया, नासा ने गलती कर दी थी। देखिए हम बताते हैं, आपको आनंद आएगा। हाँ, मार्स प्रोब लॉस्ट ड्यू टू सिंपल मैथ एरर। और देखें 125 मिलियन डॉलर 99 के आसपास की रिपोर्ट आ रही है, देख रहे हैं। क्योंकि जो डिफरेंट स्केल पे काम कर रहे थे लोग, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, उन्होंने अपनी अपनी यूनिट लगा ली, अपनी अपनी चलाओ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और भैया अल्टीमेटली बच गई, बत्ती बच गई, लाखों रुपए का, करोड़ों का नुकसान हो गया वहां पर। तो यूनिट सेम होनी जरूरी है। इसके लिए चले आए हमारे पास कौन भला, आइए समझते हैं जानकारी बड़े ध्यान से। बालकों, पढ़ाई के अंदर मजा आना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट क्यों जरूरी है बता दिया हमने। इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, बड़े प्रिसाइज होने चाहिए, गलती फिर भी रहती है। और सेम होना जरूरी है, इसकी नीड बहुत थी भैया। तो आइए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। भाई मैंने पहले तो अनु समझा दिया। मैंने अपने पहले लेक्चर में एनालिटिकल केमिस्ट्री के बीच में, रिकॉर्डिंग सही चल रही है भाई, हाँ जी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में समझाते हुए मैंने कहा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्क क्या है, क्वालिटेटिव बताता है ये क्या है, और क्वांटिटेटिव बताता है ये कितना है। भाई ये क्या चीज है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये कितनी है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बहुत जरूरी है प्रॉपर्टीज का। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, हम कराते नहीं है RT-PCR या HRCT कराते हैं कोविड के अंदर, तो एक स्कोर आता है to define the severity of the infection, or what we can say the viral load which can affect the prognosis of the disease. प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज का मतलब होता है किस तरफ ये ऊंट किस करवट बैठेगा, है ना। तो कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ी जरूरत है ना। हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, किस तरह की डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, कहां पर कर रही है, जिनोमिक एनालिसिस क्या है।
बिना इन मैथमेटिकल पंगों के वी कैनॉट प्रिडिक्ट कि भाई क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। अब कयास हम लगाते रहे कि वेव आएंगी और फलाना हो जाएगा और ढिमकान, अरे भाई कब तक अंदाजों पे ही देश को चलाते रहेंगे। और मेरे दोस्तों, बच्चों, आपने भी साइंस ले ली है, आप में से कई बच्चे मेडिकल साइंस की तरफ होंगे, कई बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ होंगे। मेरा आपको ये सजेशन है, मैथ्स के ऊपर फिर भी नज़र बनाए रखना। खैर, मैं भी आपको मैथ्स के बारे में अपने मन से अच्छे से समझाऊंगा। तो इंपॉर्टेंस है जी, तो वही चला, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज is required for scientific investigation. Otherwise, we cannot investigate properly. Many properties of matter, such as length, volume, area, are quantitative in nature. कितना लंबा है भैया, क्या एरिया है भैया, है ना। सो any quantitative observation or measurement is represented by number followed by unit, है ना, तो numeral value और unit. For example, length of the room can be represented as 6 meter. Here 6 is the number and m denote meter, the unit of which इसके अंदर लेंथ को मेजर किया है। दो सिस्टम है जी, इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम चल रहा था, फिर बनाया गया एसआई सिस्टम। क्यों जरूरी था एसआई सिस्टम ने, तो कब तक नुकसान झेलते रहते। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ यूनिट में मेजर कर रहा है। बता ही दिया था, नासा की बत्ती लग गई थी, $125 मिलियन का उसको नुकसान हो गया था। अभी आपको रिपोर्ट मैंने शेयर करी है ना। तो ये देखिए, एसआई सिस्टम में भैया बेसिक यूनिट है, 7 बेस यूनिट है। बेस माने, अब जैसे एक बात सोचो, आलू हमारा बेस है सब्जी बनाने में। हम आलू गोभी बना देते हैं, हम आलू दम बना देते हैं, आलू मटर बना देते हैं, आलू पराठा बना देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिराइव्ड यूनिट्स। अब भैया दूध ले लिया, दूध को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में बदल दिया। दही जमा लो या पनीर बना लो, छाछ बना लो भैया, मक्खन निकाल लो भैया। अब ये सब उसके क्या है, डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। बात पल्ले पड़ रही है, घी पे आऊंगा तो विवाद छिड़ जाएगा, है ना। तो 7 बेस यूनिट हमारी केमिस्ट्री में है। और केमिस्ट्री क्या, साइंस में है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की मीटर है, मास की किलोग्राम है, करंट की एम्पियर है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर केल्विन। सर केल्विन में तो हम देखते नहीं, हमारा यार एसआई यूनिट है। अब आप उसे सेल्सियस में देखो, आप उसे फ़ारेनहाइट में देखो, ये आपकी चॉइस है। जब एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को टेम्परेचर की यूनिट बताएगा तो केल्विन में बताएगा गुरु। तो केल्विन एक स्टैंडर्ड यूनिट है भाई, है समझ में आ गई बात। अब हम आपस में कह रहे हैं तेरे पे तो पैसे ही नहीं होते बाबू, कितने पैसे हैं तेरे पास। अब पैसे थोड़ी वहां पर देगा, वो तो नोट देगा या कार्ड चलाएगा अपना, या पैसे निकालेगा, ले 10 पैसे 20 पैसे हैं। बट बोला आमतौर भाषा में पैसा जाता है। जो ट्रेडिंग यूनिट होती हैं वो नोट हो गए या फिर आपका कार्ड हो गया, वो अलग चीज है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो बोल दी गई, फ्रेंच में थी भाई साहब, सिस्टम इंटरनेशनल। नाम ही फ्रेंच टाइप के अच्छे लगते हैं ना, इसलिए ऐसा ही बोला गया। चलिए भैया, तो ये 7 बेस यूनिट है। अब इससे बना लो डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, देखो बेटा, तो फंडामेंटल यूनिट हो गई 7 हमारे पास। फंडामेंटल यूनिट्स हो गई ये 7, इन्हीं को आप कहेंगे बेस यूनिट्स। और फिर इनसे आप बना लेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। हमारे यार देखो जैसे कैसे डिराइव, अब डेंसिटी ले लो, मास बाय वॉल्यूम। चलो सर बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अब डिराइव करते रहो उससे, तो वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। चलो जी, अब ये यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड में कैसे बनाई गई है, कहाँ रखी गई है, ये वो लिखा हुआ है। द मीटर सिंबल इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिस, ये माना गया है। ऐसे किलोग्राम का रखा हुआ है, वो एक डिफाइंड एज इक्वल टू किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ मास आ गई, है ना। तो ये सब चीज़ें सिर्फ पढ़ सकते हो, फिजिक्स के अंदर भी था, फिजिक्स में भी आता है यूनिट एंड डायमेंशन में। ये बार पढ़ना, आनंद आएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो बेटा, हमने यूनिट तो ले ली। अब इसको अगर मैं मीटर में निकालना चाहूँ
ये जो पेन मैंने लिया है, तो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। तो कुछ 10 की पावर में खेलेंगे, अभी हम बताएंगे उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर की क्या चीज होती है। तो बेटा एक चीज जरा ध्यान समझना, जो ये यूनिट आपने लिखी है, अब यूनिट में कन्वर्जन भी आएगा। ओए होए, यूनिट कन्वर्जन। अब एक सवाल आपको देते हैं, जरा सोचना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 3 years। लो जी, चक दे फट्टे। अब क्या करें भैया? अब जरा आनंद लेना गुरु। 3 years सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 3 years हैं, अब ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करो तो 365 डेज होते हैं भैया। किसमें? 1 ईयर में। देखते जाना, आनंद आएगा। यूनिट कन्वर्जन का एक साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं। पहले ही कहा था ट्रिकबाजी में तो गौरव को मजा नहीं आ रहा। थिंकिंग एबिलिटी, कुछ करके दिखाना है ना। देखो बच्चों, मैंने 365 को 1 ईयर कर दिया। अब मैं डेज को आर में कन्वर्ट कर लेता हूं। एक दिन में कितना भैया? तो हमारे 24 आर इन 1 डे। ओहो बढ़िया है जी, तो आनंद आ गया। अब आर में कितने मिनट? 60 मिनट इन 1 आवर। सेकंड लगाना था ना भाई, हाँ। तो 60 सेकेंड इन 1 मिनट। तो 3 साल में 365 डेज, जो कि 1 साल में होते हैं। 24, अब डेज को मैंने घंटे में चेंज करा, घंटे को मैंने मिनट में चेंज करा, मिनट को मैंने सेकंड में चेंज करा। सेकंड निकालने थे ना, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 3 years। अब देखते जाना आनंद क्या है। ईयर से ईयर कट गया, डेज से डेज कट गया। थिंक अप लाइक दिस, आर से आर कट गया, मिनट से मिनट कट गया, लास्ट यूनिट कौन सी रह गई? सेकंड। तो 3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ये मेरा आंसर आ गया। ऑब्जर्व करो, सुपर पावर क्या है? ऑब्जर्व। मैंने जो यूनिट दी है, 3 साल दे रखे थे ना, एक तरह से ये मेरी गिवन यूनिट है। सेकेंड है मेरी डिजायर्ड यूनिट, है ना। बीच में सारी ये लिंक्ड यूनिट्स हैं, डेज, आर, मिनट, ये सब लिंक्ड यूनिट है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं कर क्या रहा हूं? डिजायर्ड यूनिट अपॉन गिवन यूनिट। तो गिवन से गिवन कट जाएगी, आंसर किस में आ जाएगा? डिजायर्ड यूनिट में। दिमाग की बत्ती जली, कुछ चमका। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो यूट्यूब पे चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी की चमका। क्या चमका भैया? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर a sophisticated kind of a career. Either we want to become an engineer or to say a medical practitioner. We have to understand कि ग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट पढ़ाई में होना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मजाक एक लिमिट तक बड़ा आनंद रहता है। टॉपिक समझने के लिए ठीक है, खेल खेल में समझने के लिए ठीक है, बट पढ़ाई को खेल नहीं बना देना है। उसकी गरिमा, उसकी ग्रेस बनाए रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिर बोलूंगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कितना आसानी से हमने इस यूनिट कन्वर्जन को समझा। अब चाहे मैं मीटर से सेंटीमीटर इनके लिए भी जाऊं, इनको भी समझूं, तो वो 10 की पावर में होते हैं, वो भी मैं समझा रहा हूं। अब जब मेजरमेंट करोगे तो स्केल होगा, कोई तो स्केल लोगे ना मेजरमेंट करने के लिए। स्केल होगा तो उसकी फाइन पॉइंट्स होंगे, लीस्ट काउंट जिसे कहा जाता है ना। तो जब भी हम
कुछ भी चीज निकालेंगे तो भाई एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, कोई ना कोई छोटी बहुत कमी रह जाती है। तो इसलिए हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो लास्ट की डिजिट होती है उसको अनसर्टेन मानते हैं। So I'm talking about uncertainty in measurement, और यहीं हमारा देश थोड़ा पिछड़ जाता है। अनसर्टेनिटी, हम लोग तैयार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह सही नहीं है, कोई ना कोई कमी रह सकती है। नहीं, हम भिड़ेंगे, मेरा सिस्टम अच्छा है, मेरा सिस्टम अच्छा है। अब देखो ना यार, कितनी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इतने बड़े स्केल पे अगर आप आयुर्वेद में हैं या आप एलोपैथ में हैं और आप प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि नहीं मैं तेरे से बहुत बढ़िया, तू तो कमजोर है, व्हाट इज दिस? विद्या ददाति विनयम, मैंने तो ये पढ़ा है भैया। मतलब आपको अगर ज्ञान है, विद्या है, आप समझ गए हो चीजों को, तो आपके अंदर विनम्रता है। देखो जी, आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े लेवल पे लोग होते हैं, सही में लेवल होता है, लोगों को कहते हैं दिस माइट बी अ केस। 100% श्योरिटी से नहीं कहते। हम हिंदुस्तान में जरूर ये मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तेरी बात गलत है, तू नीचा है, तू कमजोर है। अरे यार, हर बात को उसके तरीके से उस कंडीशन में समझना बहुत जरूरी है। हर चीज अपनी सिचुएशन के हिसाब से डेवलप होती है और हर एक चीज का अपना महत्व है। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का अपना महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसका महत्व है जिसका आप भरोसा बहुत अच्छा आपके मन में जमा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर आप मानते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपके अंदर लड़ने का जज्बा है, तो आप कर सकते हो। और आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, तो कोई दुनिया की ताकत आपको पढ़ाई नहीं करवा सकती। अनसर्टेनिटी एक सत्य है, एक सच है। लाइफ खुद अनसर्टेन है। कोविड टाइम्स में हम सभी ने महसूस किया है, लेकिन वैसे भी लाइफ अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता कल क्या हो जाए, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को हम वाकई में मानने को तैयार नहीं है। मीजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो हमें मजबूर करती है सोचने के लिए कि वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी चीजों को सिग्निफिकेंस देना जरूरी है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, कोई उठ के चला आता है किसी फिल्म की बुराई करता है, हम उसी को बहुत तवज्जो दे देते हैं। वाह, अरे क्या रखा है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या हुई बच्चों? कितने पॉइंट तक लास्ट डिजिट जो है वो आपकी अनसर्टेन है, तो कितने पॉइंट तक सर्टेनिटी है? लेट्स से मेरे पास 200 लोगों के आसपास, उससे ऊपर कुछ लोग कहीं आए हैं। आई एम वेरी मच सर्टेन कि देखो भाई 200 लोग तो हैं, 200 लोग तो मैंने ही काउंट कर लिए थे जाते हुए, उसके ऊपर हैं कुछ, है ना। जैसे भारत की जनसंख्या काउंट हो जाए मान लो, तो हम क्या एग्जैक्ट कह सकते हैं, बहुत लार्ज नंबर है, हम कह देंगे हाँ भाई हो सकता है 140 करोड़ के आसपास है, इसके थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट इतना है। तो जो थोड़ा ऊपर हो सकता है, जो 19-20 का फर्क होता है, यही अनसर्टेनिटी होती है, यही लास्ट डिजिट की वैल्यू होती है जो बात हम देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई? अगर एक वैल्यू आई हमारे पास 21.53, ये जो वैल्यू है, लास्ट जो डिजिट है, ये अनसर्टेन है। और ओवरऑल क्या है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इस 3 के बाद वाली चीज को हमने इनसिग्निफिकेंट मान लिया। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होती है और इसको हम मेजर करते हैं। और कुछ रूल एनसीईआरटी ने बनाए हुए हैं कि पॉइंट के बाद के 0, पॉइंट के पहले के 0, उन सबको भी हमें स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब जरा यहाँ आइए, एसआई सिस्टम में बात करते हैं। मास, वेट, वॉल्यूम, तो चलो ये तो खैर पढ़ने वाली बात है। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। टेम्परेचर का तो कन्वर्जन यूनिट वही चला आ रहा है 9th क्लास से, 9/5 डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट, इसको इधर गो थ्रू करेंगे बस, और कुछ नहीं। साइंटिफिक नोटेशन,
केमिस्ट्री में तो आपको पता ही, देखो अभी देखो 602 200 ये आ गया ना, तो इसी को तो बोले थे 6.02 टू 10 की पावर 23, ये आ गया। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, कितनी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो हम 10 की पावर लगाते हैं, ये हम एक्चुअली जानते हैं। बट वील टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी भी चीज़ें आ रही हैं, ये है वो है, यूट्यूब पे बड़ी भयंकर तरीके से भाई साहब देखो तो न्यूज़ रिपोर्ट आ जाती है, अरे यार नथिंग इज सो सर्टेन। एवरी एक्सपेरिमेंटल, ये लाइन अपने आप में बहुत काफ़ी बताने के लिए, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। इसलिए प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट नहीं कह सकते। अगर मैं कहता हूँ ये वैक्सीन इतने परसेंट तक आ रही है, इतना परसेंट एफिकेसी दिखा रही है, दैट इज प्रिसाइज वैल्यू। मे बी किसी सिस्टम में किसी पर्सन में नहीं दिखाए, मे बी किसी में ज़्यादा दिखाए, मे बी किसी में कम दिखा दे, मे बी किसी में जीरो लिया है इफेक्ट, है ना। So you cannot be so certain about it. So for example, mass of an object is obtained using a platform balance and it comes out to be 9.4 gram. On measuring the mass of this object on an analytical balance, the mass obtained is this much, 9.4213. So that means there can be an uncertainty about any value. The uncertainty in the experimental or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figure. I have already explained. Significant figure are meaningful digits और significant figure depend करता है least count पे। Significant figure depends on the least count of the measuring device. क्लियर बच्चों? ओके, सो अब कैसे काउंट करते हैं? ऑल नॉन जीरो लाइक 285 है तो उसमें 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर हुए, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, लाइक 0.003 0.03 0.03 एक ही है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ओके 3, और इसमें 2 हैं। यानी पॉइंट के अगर आप देखो 0.003 0.00003 0.03 0.03 सब में एक चल रहा है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 4 हुए, तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी है। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी 0.200 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर फैक्टर घूम जाता है, यहां पर टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते जब तक पॉइंट ना हो। 0.200 में 3 है, बट 200 में हम 1 मान रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, ये चीज है काउंटिंग प्रिसीजन एक्यूरेसी। और अब हम इसके ऊपर देखेंगे किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई प्लस वगैरह करते हैं। अगर दो क्वांटिटी को आप प्लस कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी कम वाले में थी। मींस 2.8 प्लस 3.21 प्लस करोगे, जो आंसर आएगा इसका 3.21 2.8। अब ये क्या होना चाहिए? अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये देखो, ये अब तुम्हारा 3.2 2.8, अब 3.21 और 2.8 आंसर जो आना है वो 6 समथिंग आ रहा है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.01। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये वाली जो चीज थी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, उसमें 3 कम वाली लेके चलनी है, तो 6.0 लिखोगे आंसर में। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी छोटे वाले का लिया जाएगा, लाइक 2.5 1.25 इसमें 2 हैं तो आंसर में भी 2 ही आएंगी। ऐसे ही प्लस वाले का भी होगा, एडिशन वाले में, ये देखो, ठीक है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर लोअर वाले में होंगे, मिनिमम वाले में होंगे, आंसर में भी उतने ही आएंगे।
तो यहाँ तक आप थोड़ा पढ़ लीजिए, यूनिट कन्वर्जन मैंने बता दिया है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अब हम यूनिट के ऊपर भी खेलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, अब तक शायद आप सेटल हो चुके हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में भी, और आपको थोड़ा आइडिया हो गया है। तो तीसरी क्लास में अब हम आगे बढ़ेंगे, इस कैलकुलेशन के लेवल को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार।